बस आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो एनिमेशन से रिलेटेड है और स्लाइड शो से रिलेटेड है। स्टूडेंट्स, हमने इसमें तीन चीज़ें पढ़ेंगे। तो स्लाइड ट्रांजिशन। स्लाइड ट्रांजिशन होता क्या है? क्वेश्चन ये पेपर्स में आ चुका है स्टूडेंट्स, कम्पिटेटिव एग्जाम्स में आ चुका है। जब हम एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड में जाते हैं, स्लाइड शो के दौरान जब हम एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में जाते हैं तो हमारे पास जो इफेक्ट आता है वो होता है स्लाइड ट्रांजिशन इफेक्ट। ठीक है। इसी तरीके से स्टूडेंट एक हमारे पास आता है एनिमेशन इफेक्ट्स। क्या होता है फिर? तो ये अगर ये स्लाइड ट्रांजिशन है तो एनिमेशन इफेक्ट्स जनरली होता है ऑब्जेक्ट्स पे। एक स्लाइड पे मेरे कुछ ऑब्जेक्ट्स इंसर्ट है, कोई पिक्चर इंसर्ट है, कोई टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन इंसर्ट है। अगर मैं उस पर कोई एनिमेशन इफेक्ट करता हूँ, कुछ एनिमेशन करता हूँ, तो वो मेरे सिंपल एनिमेशन हो जाएंगे। और अगर मेरी स्लाइड चेंज हो रही है एक जगह से दूसरी जगह तो उसको हम स्लाइड ट्रांजिशन इफेक्ट्स बोलेंगे। तो वो सारा हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करते रहिए ताकि मैं आपके लिए बढ़िया बढ़िया वीडियो बनाता रहूँ, आपकी नॉलेजेबल वीडियो बनाता रहूँ। आपके प्रैक्टिकल स्किल्स भी इससे बढ़ सकते हैं। अपने प्रैक्टिकल स्किल्स पे भी ध्यान दो आप। और मेरे हर वीडियो को आप देखने के बाद प्रैक्टिकली उसको करके देखिए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरा वीडियो दोबारा देखिए। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। तो आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे प्रेजेंटेशन के लिए? आप एनिमेशन टैब पे क्लिक करोगे। यहाँ पे स्टूडेंट्स मेरे पास एनिमेशन टैब है। एनिमेशन टैब पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे नीचे आ रहा है ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड। ये स्लाइड ट्रांजिशन इफेक्ट्स हैं स्टूडेंट्स। यहाँ से हम कोई भी इफेक्ट चूज़ कर सकते हैं, जो भी इफेक्ट मुझे अपनी स्लाइड पे करना है। आपने कोई भी इफेक्ट ले लिया तो वो आपकी करंट स्लाइड पे अप्लाई होगा। ठीक है। करंट स्लाइड के लिए हम यहाँ से स्लाइड इफेक्ट ले सकते हैं। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स यहाँ पे है ट्रांजिशन साउंड। यहाँ से जब आपकी एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड चेंज होती है तो उस टाइम पे कोई आपको साउंड चाहिए साथ में, तो मैं साउंड इफेक्ट्स दे सकता हूँ। जैसे मैंने अप्लोज दिया यहाँ पे। ट्रांजिशन स्पीड दे सकते हो कि आपका जब ट्रांजिशन हो एक साइड से दूसरी स्लाइड में जाओ तो वो एक स्लो स्पीड में जाओ, मीडियम स्पीड में जा सकते हो या फास्ट स्पीड में जा सकते हो। वो ऑप्शन चूज़ कर सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे स्लो ऑप्शन चूज़ किया है और ये आपकी अभी तक करंट स्लाइड पर अप्लाई है। लेकिन अगर मैं अप्लाई टू ऑल कर देता हूँ तो मेरी सभी स्लाइड्स पे ये सब कुछ अप्लाई हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे एडवांस स्लाइड है। एडवांस स्लाइड में क्या है? चलो स्टूडेंट्स साथ साथ हम पढ़ते भी रहते हैं। नीचे क्या लिखा है? तो क्लिक ऑन एनिमेशन टैब। सबसे पहले हम एनिमेशन टैब्स पे क्लिक करते हैं। सिलेक्ट एनी स्लाइड ट्रांजिशन इफेक्ट फ्रॉम ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड ग्रुप। स्टूडेंट मैंने आपको बताया था वहाँ पे बहुत सारी स्लाइड्स ट्रांजिशन इफेक्ट दे रखे हैं। हम किसी एक स्लाइड ट्रांजिशन इफेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। आगे सिलेक्ट एनी ट्रांजिशन साउंड फ्रॉम ट्रांजिशन साउंड ड्रॉप डाउन बॉक्स। हमने स्टूडेंट ऊपर ये भी देखा था कि कैसे हम ट्रांजिशन साउंड ड्रॉप डाउन बॉक्स में जाके साउंड दे सकते हैं अपने ट्रांजिशन इफेक्ट्स के लिए। तो जैसे ही मेरी स्लाइड चेंज होगी साथ के साथ वो साउंड भी आपकी बचेगी। सेलेक्ट ट्रांजिशन स्पीड स्लो और फास्ट फ्रॉम ट्रांजिशन स्पीड ड्रॉप डाउन बॉक्स। हम स्पीड भी दे सकते हैं, ट्रांजिशन स्पीड भी दे सकते हैं, चाहे हम स्लो स्पीड रखें चाहे फास्ट रखें। तो आपका जब ट्रांजिशन इफेक्ट होगा वो स्लो स्पीड में करना चाहिए आपको या फास्ट स्पीड में करना चाहिए, तो हम वहाँ पे वो चीज़ दे सकते हैं। इफ़ यू वांट टू अप्लाई दीज इफेक्ट्स टू ऑल द स्लाइड्स इन द प्रेजेंटेशन क्लिक ऑन अप्लाई टू ऑल टूल। तो स्टूडेंट्स हमने ये भी देखा कि बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो इफेक्ट होता है वो एक ही स्लाइड पर होता है, लेकिन आपको वो इफेक्ट्स सभी स्लाइड्स पे चाहिए तो हम अप्लाई टू ऑल टूल पे क्लिक करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अप्लाई टू ऑल टूल पे क्लिक करेंगे। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स इसके बाद है यहाँ पे स्लाइड ट्रांजिशन ओकर्स व्हेन वी क्लिक ऑन द स्लाइड ड्यूरिंग द स्लाइड शो। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मेरे पास ऑप्शंस हैं। अगर हम जाते हैं एनिमेशन टैब ही कर रहे हैं हम ये सारा स्टूडेंट्स। एनिमेशन टैब में यह एडवांस स्लाइड सॉरी। जब हम एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पे जाते हैं तो ऑन माउस क्लिक, मतलब अगर मुझे चाहिए कि एक माउस क्लिक पर ही वो जाए तो मैं ऑन माउस क्लिक पे क्लिक कर दूंगा। अगर आप ये रिमूव कर देते हो ऑन माउस क्लिक तो माउस के क्लिक पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। मतलब आप स्लाइड शो देख रहे हो और आप इस टाइम पे जिस स्लाइड पर हो आप माउस से बटन प्रेस कर रहे हो, माउस का बटन प्रेस कर रहे हो, तो उसका कोई इफेक्ट उस पर नहीं पड़ेगा अगर आपने ये ऑप्शन हटा रखा है। तो मेरे ख्याल से तो ये रहना चाहिए। तो ऑन माउस क्लिक, तो माउस क्लिक से भी आप एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में ट्रांजिशन कर सकते हो और वहाँ पे ट्रांजिशन इफेक्ट्स आपको मिलेंगे। अच्छा, नीचे स्टूडेंट्स है और क्या है ऑटोमेटिकली आफ्टर। अगर आप माउस से किसी कारण से क्लिक नहीं कर पाते, भूल जाते हो, या आप प्रेजेंट कर रहे हो इस टाइम पे अपने प्रेजेंटेशन को और स्लाइड शो में आप बिजी हो, अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे हो और माउस क्लिक करना भूल जाते हो, तो अपने आप ही स्लाइड चेंज हो जाएगी। कितने टाइम वाइज वो चेंज होगी वो हम यहाँ पे दे देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 0.5 लिखा है तो 5 सेकेंड बाद अपने आप आपकी स्लाइड चेंज हो जाएगी। ये
एक मिनट, ये जो भी है इस टाइम के बाद ऑटोमेटिकली आपकी स्लाइड चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो उसके लिए ये हमारा प्रोसीजर है। हम चाहे तो दोनों को सिलेक्ट कर सकते हैं, चाहे तो एक को सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसा हमने करना हो वैसा हम कर सकते हैं। तो वही यहाँ पे लिखा है, स्लाइड ट्रांजिशन ओकर्स व्हेन वी क्लिक ऑन द स्लाइड ड्यूरिंग द स्लाइड शो। तो स्लाइड ट्रांजिशन कब आपका बदलना चाहिए, कब ओकर होना चाहिए, जब हम स्लाइड पे क्लिक करते हैं तो उस ऑप्शन के लिए। और दूसरा ऑप्शन क्या है, स्लाइड ट्रांजिशन ओकर्स आफ्टर सम गिवन टाइम इन ऑटोमेटिकली आफ्टर बॉक्स ड्यूरिंग द स्लाइड शो। तो ऑटोमेटिकली आफ्टर बॉक्स में अगर मैं टाइम दे देता हूँ तो उस टाइम के बाद मेरा स्लाइड ट्रांजिशन ऑटोमेटिकली होगा, अगर हमने टाइमिंग दे रखी है तो। तो स्टूडेंट्स कैसा लगा आपको ये? नेक्स्ट टाइम अपने ही करके देखना स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्या है, नोट दैट एनिमेट बॉक्स इज शोइंग नो एनिमेशन। यहाँ पे स्टूडेंट्स एनिमेट बॉक्स है हमारे पास, ये एनिमेट बॉक्स है। यहाँ पे हमने स्लाइड ट्रांजिशन इफेक्ट्स देखे थे ना, इसी की लेफ्ट में एनिमेट वाला बॉक्स है जिसमें नो एनिमेशन लिखा हुआ है। तो नोट दैट एनिमेट बॉक्स इज शोइंग नो एनिमेशन, इट इज डिसेबल आल्सो, डिसेबल भी है ये। टू मेक इट इनेबल्ड सेलेक्ट एनी ऑब्जेक्ट ऑन द स्लाइड। अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेता हूँ उसके बाद ये एक्टिव हो जाएगा और यहाँ से हम इफेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स सेलेक्ट एन ऑब्जेक्ट, मैंने अपनी स्लाइड में किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद कोई भी एनिमेशन इफेक्ट अगर मुझे देना है तो एनिमेट वाले ड्रॉप डाउन बॉक्स पे जाएंगे, और इफ़ यू डोंट फाइंड द डिजायर्ड एनिमेशन इफेक्ट, अगर हमें कोई एनिमेशन इफेक्ट यहाँ पे इस ड्रॉप डाउन बॉक्स में नहीं मिलता तो हम कस्टम एनिमेशन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो क्या करते हैं स्टूडेंट्स, नीचे जो रिबन है इसके लेफ्ट में मैंने बताया था एनिमेट वाला बटन है, और एनिमेट बाय डिफॉल्ट आपका डिसेबल था जब मैंने कोई ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट नहीं किया होता। जैसे ही हम किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं तो ये एनिमेट वाला बॉक्स आपका इनेबल्ड हो जाता है। इसमें ड्रॉप डाउन बटन है, इस पर जब हम क्लिक करते हैं तो ऐसी लिस्ट खिलती है। इस लिस्ट में से हम कोई भी एनिमेशन इफेक्ट दे सकते हैं एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए। अगर आपको कोई भी इसमें एनिमेशन इफेक्ट किसी ऑब्जेक्ट के लिए पसंद नहीं आता तो हम कस्टम एनिमेशन पे क्लिक करेंगे और वहाँ से हम एनिमेशन दे सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स आगे। तो स्टूडेंट्स अगर आपने कस्टम एनिमेशन आपको उसमें से पसंद नहीं आता तो आप खुद से भी एनिमेशन इफेक्ट दे सकते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, आपका एनिमेट के बटन के नीचे ही, एनिमेट के टूल के नीचे ही यहाँ पे कस्टम एनिमेशन का टूल है, इस पर हम क्लिक करेंगे। सिलेक्ट एन ऑब्जेक्ट, पहले सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना जरूरी है। सिलेक्ट एन ऑब्जेक्ट एंड क्लिक ऑन कस्टम एनिमेशन टूल। तो स्टूडेंट्स कस्टम एनिमेशन टूल कहाँ पे हो रहा है, तो कस्टम एनिमेशन पेन appears on the right hand side of the screen. Select an object, click on add effect option, select any animation effect. तो स्टूडेंट यहाँ पे राइट साइड में आपका, जैसे ही मैंने कस्टम एनिमेशन पे क्लिक किया तो कस्टम एनिमेशन का पेन आपकी स्क्रीन के राइट साइड पे आ गया। ठीक है, तो स्टूडेंट हम अपनी स्लाइड से किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद ये जो ऐड इफेक्ट का बटन है इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही ड्रॉप डाउन मेन्यू खुलेगा, इस ड्रॉप डाउन मेन्यू से हम कोई भी इफेक्ट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये इफेक्ट आपके एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए ही अप्लाई होंगे, पूरी स्लाइड के लिए नहीं, एक ऑब्जेक्ट के लिए। जबकि स्लाइड ट्रांजिशन आपकी पूरी स्लाइड पर अप्लाई होता है, कस्टम एनिमेशन में हम किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स के लिए ये अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स आगे चलें। तो आफ्टर एडिंग एनिमेशन इफेक्ट सेलेक्ट द डायरेक्शन, हम डायरेक्शन सेट कर सकते हैं किस डायरेक्शन में वो एनिमेशन होगा। स्पीड सेलेक्ट कर सकते हैं, कितनी स्पीड से एनिमेशन इफेक्ट होना चाहिए, स्लो होना चाहिए या फास्ट होना चाहिए। एंड स्टार्ट मेथड इन कस्टम एनिमेशन पेन, स्टार्ट कैसे होना चाहिए, माउस क्लिक से होना चाहिए या हमने कोई टाइमिंग देंगे, टाइमिंग के हिसाब से होना चाहिए। क्लिक ऑन प्ले बटन, नीचे प्ले बटन का बटन है, उससे हम करंट स्लाइड को प्ले करके देख सकते हैं। और एक स्लाइड शो का भी बटन है, उससे हम पूरी की पूरी स्लाइड शो को ही देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स देखते हैं ये, तो ऐड इफेक्ट में हमने देखा था कि कैसे हम इफेक्ट ऐड कर सकते हैं। नीचे स्टार्ट है, स्टार्ट मुझे कैसे करना है, ऑन क्लिक करना है या ऑन टाइमिंग करना है। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट वाले ड्रॉप डाउन बटन में जाके हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन चूज करना है, ऑन क्लिक करना है या ऑन टाइमिंग पे करना है। उसके नीचे स्टूडेंट डायरेक्शन, जो भी मैंने इफेक्ट लिया है वो किस डायरेक्शन में चलना चाहिए। तो जो भी हम इफेक्ट सेलेक्ट करेंगे उसी से रिलेटेड डायरेक्शन हमें यहाँ पे मिलेंगे, तो हम वो सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसके नीचे स्टूडेंट स्पीड हम दे सकते हैं कि मुझे स्लो स्पीड करना है, फास्ट स्पीड करना है, वो हम सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके नीचे स्टूडेंट्स हमारे पास फाइल का जो भी हम ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं उसका हमारे पास नाम भी आ रहा है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे कर रहे हैं। और नीचे स्टूडेंट्स कस्टम एनिमेशन पेन के नीचे ही यहाँ पे प्ले का बटन है और साइड में स्लाइड शो का बटन है। प्ले बटन पे क्लिक करके जो मेरी करंट स्लाइड है, करंट स्लाइड को हम प्ले करेंगे ओनली, पूरी प्रेजेंटेशन आपकी प्ले नहीं होगी, सिर्फ करंट स्लाइड ही प्ले होगी। करंट स्लाइड में
कैसे कैसे इफेक्ट्स आ रहे हैं, आपकी स्लाइड ट्रांजिशन इफेक्ट्स कैसा आ रहा है, कस्टम एनिमेशन इफेक्ट्स कैसे आ रहे हैं, वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। और अगर हम स्लाइड शो पे क्लिक करते हैं तो पूरी की पूरी स्लाइड शो हम देख सकते हैं। स्लाइड शो में तो आपकी पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन ही आपको नज़र आएगी। स्टूडेंट आगे चले। तो स्टूडेंट्स जैसे ही हमने इसमें स्टूडेंट्स आगे है आपका जो रिबन था एनिमेशन टैब के अंदर, इस रिबन में ही बिल्कुल लेफ्ट में है प्रीव्यू टूल। ये है प्रीव्यू टूल। प्रीव्यू टूल पे क्लिक करने पे क्या होगा स्टूडेंट देखें, क्लिक ऑन प्रीव्यू टूल टू प्रीव्यू द करंट स्लाइड। तो एक तो मैंने वहाँ से आपको बताया था कि प्ले बटन पे जाके हम देख सकते हैं कि करंट स्लाइड कैसे, आपकी करंट स्लाइड में जो ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट को प्ले करके देख सकते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट मेरा सेलेक्ट होगा वहाँ पे। और अगर अपने पूरी की पूरी स्लाइड को प्ले करके देखना है, उसका प्रीव्यू देखना है, तो हम इस प्रीव्यू टूल पे क्लिक करेंगे तो करंट स्लाइड का प्रीव्यू मेरे पास नज़र आ जाएगा, जैसे कि ये आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे चले स्टूडेंट्स। क्लिक ऑन स्लाइड शो टैब, ये आपका ऊपर सबसे ऊपर ये स्लाइड शो टैब है स्टूडेंट्स, ये स्लाइड शो टैब है। तो क्लिक ऑन स्लाइड शो टैब, क्लिक ऑन फ्रॉम बिगिनिंग टूल टू स्टार्ट द स्लाइड शो फ्रॉम फर्स्ट स्लाइड। अगर मुझे फर्स्ट स्लाइड से स्लाइड शो को देखना स्टार्ट करना है, स्लाइड शो टैब का यूज़ जनरली हम स्लाइड शो को देखने के लिए करते हैं। अगर मुझे फ्रॉम बिगिनिंग स्लाइड शो देखना है तो मैं फ्रॉम बिगिनिंग पर क्लिक करूँगा। और अगर क्लिक ऑन स्लाइड शो टैब, क्लिक ऑन फ्रॉम करंट स्लाइड टूल टू स्टार्ट द स्लाइड शो फ्रॉम द करंट स्लाइड। अगर मुझे करंट स्लाइड से देखना है, इस टाइम पे मान लो 10 स्लाइड है और मैं इस टाइम पे फोर्थ स्लाइड में हूँ और फोर्थ स्लाइड से मुझे आगे की प्रेजेंटेशन देखनी है, तो मैं फ्रॉम करंट स्लाइड सेलेक्ट करूँगा। फ्रॉम बिगनिंग करूँगा तो फर्स्ट स्लाइड से सिलेक्ट होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये मेरा सारा कहाँ है, स्लाइड शो टैब में है। आगे चलें। नेक्स्ट तीसरा जो टूल है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने देखा था फ्रॉम बिगिनिंग है, फ्रॉम करंट स्लाइड, और तीसरा है कस्टम स्लाइड शो। कस्टम स्लाइड शो में हम अपने तरीके से स्लाइड शो को सेटअप कर सकते हैं, कस्टम कर सकते हैं कि कौन सी स्लाइड मुझे पहले नंबर पे देखनी है, कौन सी दूसरे नंबर पे देखनी है, उनका ऑर्डर हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो क्लिक ऑन स्लाइड शो टैब, हम स्लाइड शो टैब पे जाएंगे, उसके बाद हम कस्टम स्लाइड शो टूल पे क्लिक करेंगे। इसमें हम अपने स्लाइड शो को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। कस्टम शोज डायलॉग बॉक्स अपीयर्स, यहाँ पे आपको कस्टम शोज का डायलॉग बॉक्स मिल गया। इसमें हम न्यू के बटन पे क्लिक करेंगे। न्यू के बटन पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम कस्टम शो का नाम देंगे, अपने आप से आप कोई भी नाम दे सकते हो, जैसे मैंने नाम दिया कस्टम शो 1। और आपको प्रेजेंटेशन में जो स्लाइड्स हैं वो लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। आप यहाँ से किसी भी स्लाइड को सिलेक्ट करोगे, ऐड के बटन पे क्लिक करोगे तो वो राइट साइड में ऐड होती जाएंगी। स्लाइड का ऑर्डर भी आप चेंज कर सकते हो, आप जिस स्लाइड को पहले करना चाहते हो उसको पहले ऐड कीजिए, जिसको बाद में ऐड करना चाहते हो उसको बाद में ऐड कीजिए। इसी तरीके से स्लाइड्स इन कस्टम शोज वाला जो राइट वाला बॉक्स है, उसमें से आपने उस लिस्टिंग में से अगर आपने किसी स्लाइड को हटाना है तो उस स्लाइड को सिलेक्ट कीजिए और रिमूव बटन पे क्लिक कर दीजिए, तो वो रिमूव हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। और लास्ट में हम स्टूडेंट्स ओके के बटन पे क्लिक कर देंगे। तो एक बार मैं इसके बारे में पढ़ लीजिए क्या कह रहा है। डिफाइन कस्टम शोज डायलॉग बॉक्स अपीयर्स, टाइप द नेम, सेलेक्ट द रिक्वायर्ड स्लाइड्स वन बाय वन एंड क्लिक ऑन ऐड बटन, फाइनली क्लिक ऑन ओके बटन। तो इस तरीके से स्टूडेंट हमारा कस्टम शो क्रिएट हो जाएगा। तो अब मुझे कस्टम शो के हिसाब से स्लाइड्स को देखना है तो सिंपली स्लाइड शो टैब पे क्लिक करूँगा। स्लाइड शो टैब में हम जाएंगे यहाँ पे कस्टम स्लाइड शो पे। कस्टम स्लाइड शो मेरे पास डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, इसमें से हम कोई भी कस्टम शो भी जो मैंने अभी बनाया था उसको हम सिलेक्ट करेंगे और शो पे क्लिक कर देंगे। नीचे आपका यहाँ पे शो का बटन है, उस कस्टम शो के हिसाब से आपको स्लाइड्स को वहाँ पे डिस्प्ले कर देगा। तो सिलेक्ट एनी कस्टम शो, हम किसी भी कस्टम शो को सिलेक्ट करेंगे एंड क्लिक ऑन शो बटन टू प्ले द स्लाइड शो। तो इस शो बटन पे क्लिक करके हम स्लाइड शो को उसी के हिसाब से प्ले कर सकते हैं। तो आगे है स्टूडेंट्स, ओपन एनी स्लाइड इन द प्रेजेंटेशन एंड क्लिक ऑन हाइड स्लाइड टू शो ओब्लिक हाइड द करंट स्लाइड। अच्छा, किसी भी स्लाइड को आपने बीच में हाइड करना है, आप स्लाइड शो चलाना चाहते हो लेकिन बीच में से आप किसी स्लाइड को रिमूव नहीं करना चाहते, आप उस स्लाइड को रखना चाहते हो ताकि वो स्लाइड भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिलहाल आप स्लाइड शो में किसी पर्टिकुलर स्लाइड को नहीं चलाना चाहते। एक तरीका तो कस्टम शो में, कस्टम स्लाइड शो में जाके हम कर सकते हैं, और दूसरा तरीका है कि हम हाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्लाइड शो वाले टैब के अंदर ही अगर हम जाते हैं तो स्लाइड शो टैब में यहाँ पे आता है हाइड स्लाइड। हाइड स्लाइड पे क्लिक करके आप जो भी करंट स्लाइड होगी उसको आप हाइड या शो करवा सकते हो। ये टॉगल बटन है, एक बार हाइड होगा एक बार शो बटन शो के लिए आएगा। ठीक है, टू सेट द रिजोल्यूशन फॉर द स्लाइड शो, यहाँ पे स्टूडेंट हम रिजोल्यूशन सेट कर सकते हैं स्लाइड शो के लिए। क्लिक ऑन यूज प्रेजेंटर व्यू टू सेलेक्ट दिस चेकबॉक्स इफ़ यू हैव मोर देन वन मॉनिटर और प्रोजेक्टेड सेक्टर। कई बार स्टूडेंट्स क्या होता है, जो स्पीकर होता है इस टाइम पे, जो प्रेजेंटर है, जो स्पीकर है, जो बोल रहा है, जो प्रेजेंट कर रहा है,
उसको स्क्रीन नहीं दिखाई देती, क्योंकि स्क्रीन तो आप उसके बैकग्राउंड में आ रही है, स्क्रीन तो आप देख पा रहे हो, स्क्रीन तो ऑडियंस देख पा रही है, लेकिन जो प्रेजेंटर है या स्पीकर है तो वो स्क्रीन को नहीं देख पाएगा। उसके सामने मॉनिटर होगा। अगर आप चाहते हो कि मॉनिटर पर भी वो स्लाइड शो चले और वो स्लाइड शो पीछे प्रोजेक्टर का यूज़ करके पीछे स्क्रीन पर भी चले, ताकि बाकी के यूज़र देख सकें। मतलब अगर आपके पास दो या दो से ज़्यादा मॉनिटर हों या प्रोजेक्टर वगैरह हों इस टाइप से, जैसे मैंने आपको बताया, एक एग्जांपल मैंने बताया कि प्रेजेंटर को सामने मॉनिटर में से वो देख पा रहे हैं स्लाइड शो को, और आप पीछे जो आपका कर्टन लगा हुआ है, वाइट कर्टन, प्रोजेक्टर के थ्रू उस पर देख पा रहे हो। ऐसा करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आता है, यहाँ पे यूज़ प्रेजेंटर व्यू, ये ऑप्शन है यूज़ प्रेजेंटर व्यू। यूज़ प्रेजेंटर व्यू पे क्लिक करके हम ऐसा कर सकते हैं कि मेरी जो स्लाइड शो है वो दो या दो से ज़्यादा मॉनिटर से प्रोजेक्टर्स पे चले। इसी तरीके से स्टूडेंट्स स्लाइड शो टैब के अंदर ही, स्लाइड शो टैब है ये, स्लाइड शो टैब में ही यहाँ पे है रिहर्स टाइमिंग्स, और इसके नीचे चेक बॉक्स वो मैंने ऑन कर रखा है, यूज़ रिहर्स टाइमिंग्स। तो रिहर्स टाइमिंग रिलेटेड है रिहर्सल से, ठीक है। मतलब स्लाइड शो को एक्चुअल में चलाने से पहले ही अगर मुझे स्लाइड शो की रिहर्सल करनी है तब हम इसका यूज़ कर सकते हैं। इसमें रिहर्स टाइमिंग का क्या मतलब है कि जब प्रेजेंटर किसी पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन करता है किसी भी टॉपिक पर, तो जब वो बोलेगा किसी भी टॉपिक पे, तो उसको साथ साथ ये भी पता चलता रहेगा कि कौन सी स्लाइड कब ख़त्म होनी चाहिए, दूसरी स्लाइड कब वहाँ पे आनी चाहिए, ठीक है। तो वो सारा अगर आपको साथ साथ देना है, आपको टाइमिंग भी सेट करनी है आपने बोलने के ऊपर। कई बार ये होता है ना कि किसी टॉपिक में मुझे 5 मिनट लगते हैं और किसी टॉपिक में मुझे सिर्फ 2 मिनट लगते हैं, टॉपिक का हिसाब होता है। तो रिहर्स टाइमिंग में हम उसके हिसाब से टाइमिंग सेट कर सकते हैं। तो रिहर्स टाइमिंग टूल प्लेस द स्लाइड शो, इट आल्सो रिकॉर्ड द टाइमिंग फॉर ईच स्लाइड व्हेन वी क्लिक ऑन द स्लाइड। तो अगर हम किसी भी स्लाइड को चला रहे हैं, और जैसे मेरी इस टाइम पे स्लाइड चल रही है, तो हमने बेशक स्लाइड शो के लिए कोई टाइमिंग दे रखी है, मैंने स्लाइड ट्रांजिशन में जाके मान लो मैंने टाइमिंग दे रखी है, लेकिन यहाँ पे टाइमिंग नहीं चलेगी, वो वाली टाइमिंग नहीं चलेगी। यहाँ पे टाइमिंग कौन सी चलेगी, जो आप माउस से क्लिक करोगे, आप रिहर्स टाइमिंग पे क्लिक कर रहे हो और नीचे यूज़ रिहर्स टाइमिंग पे चेक बॉक्स को ऑन किया हुआ है आपने, आपका क्या होगा, सिंपली स्लाइड शो चलेगा। आपकी पहली स्लाइड आपके सामने है, आप प्रेजेंटेशन स्टार्ट करोगे, मान लो आपको पहली स्लाइड में लगते हैं 5 मिनट, उसके बाद आप माउस से क्लिक करोगे, आप सेकंड स्लाइड पे चले जाओगे, सेकंड स्लाइड को आप प्रेजेंट करोगे, उसमें मान लो आपको लगते हैं 2 मिनट, तो आपने उसके बाद माउस से क्लिक किया। इस तरीके से हम हर एक स्लाइड पे जाते रहेंगे और माउस से क्लिक करेंगे। इसमें वो वाली टाइमिंग नहीं चलेगी जो टाइमिंग हमने कहीं और पे सेट कर रखी है, इसमें माउस क्लिक ही चलेगा। लेकिन इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे आपके हर स्लाइड का टाइमिंग चेंज हो जाएगा, आपको टाइमिंग सेट हो जाएगा हर स्लाइड का। रिहर्स टाइमिंग का यूज़ करके क्या होगा, हर स्लाइड का टाइमिंग यूज़ हो जाएगा। इससे आपको भी पता चल जाएगा कि आपने किस स्लाइड पर कितना बोलना है कितना नहीं बोलना, उसके हिसाब से आपकी स्लाइड्स का टाइमिंग सेट हो जाएगा, ठीक है। तो रिहर्स टाइमिंग टूल्स प्लेस द स्लाइड शो, इट आल्सो रिकॉर्ड द टाइमिंग फॉर ईच स्लाइड व्हेन वी क्लिक ऑन द स्लाइड, यूज रिहर्स टाइमिंग चेकबॉक्स सिलेक्शन इंश्योर दैट द स्लाइड शो विल यूज द रिकॉर्डेड टाइम फॉर ईच स्लाइड। तो इस चेकबॉक्स को ऑन रखना है अगर आप चाहते हो कि आपकी जो स्लाइड शो है रिहर्स टाइमिंग को, जो हमने रिहर्स टाइमिंग अभी रिकॉर्ड की है उन टाइमिंग्स को यूज़ करें, तो इस चेकबॉक्स को आपको ऑन रखना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स रिहर्स टाइमिंग के ऊपर ही है रिकॉर्ड नरेशन। अगर आप चाहते हो कि स्लाइड शो के साथ आपकी वॉइस भी रन करे, वहाँ पे किसी प्रेजेंटर या स्पीकर की मुझे ज़रूरत नहीं है, कोई वहाँ पे प्रेजेंट करने वाला या कोई स्पीकर नहीं होना चाहिए। मतलब जैसे ही आपका स्लाइड शो चले, साथ से साथ आपने जो आवाज़ रिकॉर्ड कर रखी है पर्टिकुलर स्लाइड्स के लिए, वो उस स्लाइड्स के हिसाब से चलनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे रिकॉर्ड नरेशन पे क्लिक कर देंगे, रिकॉर्ड नरेशन टूल पे क्लिक कर देंगे। रिकॉर्ड नरेशन टूल पे क्लिक करते हैं तो रिकॉर्ड नरेशन का हमारे पास डायलॉग बॉक्स आ जाता है। इसमें हम माइक्रोफोन लेवल सेलेक्ट कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं, क्वालिटी चेंज कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं, और उसके बाद हम ओके के बटन पे क्लिक कर देंगे। तो ये क्या कह रहा है स्टूडेंट, ए डायलॉग बॉक्स अपीयर्स हियर, वी कैन सेट द माइक्रोफोन लेवल, वी कैन चेंज द क्वालिटी आल्सो, क्लिक ऑन ओके बटन, इट स्टार्ट द स्लाइड शो। तो जब हम ये सारा कुछ कर देंगे, ओके पे क्लिक कर देंगे, तो स्लाइड शो स्टार्ट हो जाएगा। हमने माइक्रोफोन लगाया हुआ है अपने साथ, और जो भी हम बोलेंगे, मतलब जैसे स्लाइड शो स्टार्ट हो गया, आप स्लाइड शो के हिसाब से अपने अपने टॉपिक्स पे बात करोगे। जैसे पहली स्लाइड पे आपने टॉपिक पे बात की,
उसके बाद माउस से क्लिक कर दिया, फिर दूसरी स्लाइड आई, दूसरी स्लाइड पे आपने टॉपिक की बात की, तो आपने जो भी वॉइस होगी वो सारी हर स्लाइड के लिए रिकॉर्ड होती रहेगी। ठीक है, इससे ये फ़ायदा होगा कि जब आप दोबारा अगली बार स्लाइड चलाओगे तो आपको किसी प्रेजेंटर या स्पीकर की ज़रूरत नहीं है, आपकी स्लाइड खुद ही जो आपने रिकॉर्ड किया हुआ है वॉइस को, वो हर स्लाइड के साथ वो साथ साथ उसको बजेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके साथ साथ हम और क्या कर सकते हैं, स्लाइड शो में ही यहाँ पे नीचे हमारे पास आता है टूल सेटअप शो, यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, स्लाइड शो टैब है, इसमें कस्टम स्लाइड शो के बाद है सेटअप स्लाइड शो। अगर इस पर हम क्लिक करते हैं तो हम बहुत सारी स्लाइड शो की सेटिंग कर सकते हैं, जिनमें स्टूडेंट सबसे ऊपर है शो का टाइप, कि आपका जो स्लाइड शो है वो किस टाइप का है। इसमें हमारे पास 3 ऑप्शन है, प्रेजेंटेड बाय स्पीकर, अगर किसी स्पीकर ने प्रेजेंट करना है तो हम पहले वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। ब्राउज बाय एन इंडिविजुअल विंडो, अगर किसी ने प्रेजेंट नहीं करना और कोई भी इंडिविजुअल आपकी प्रेजेंटेशन को चेक कर सकता है तो हम सेकंड वाला ऑप्शन चूज करेंगे। थर्ड ऑप्शन है ब्राउज डाटा कियोस्क फुल स्क्रीन। कई बार आप देखते हो कि कुछ कियोस्क मशीन्स लगी होती हैं आपके अलग अलग जगह पे, किसी कॉलेज में चले जाओ, स्कूल में चले जाओ, तो कुछ ऐसे मोनीटर्स लगे होते हैं, कुछ ऐसी कियोस्क मशीन्स लगी होती हैं जो अपने आप ही ब्राउज होती रहती हैं। ठीक है, जो अपने आप ही चलती रहती हैं फुल स्क्रीन पे। तो उसके लिए अगर मुझे ऑप्शन सेलेक्ट करना है तो मैं थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ। तो स्टूडेंट मैं मोस्टली फर्स्ट ऑप्शन ही सेलेक्ट करता हूँ, तो वही अच्छा है। नेक्स्ट है टू शो ऑल स्लाइड्स, अगर मुझे सारी की सारी स्लाइड्स एक स्लाइड शो में चाहिए तो मैं ऑल पे क्लिक करूँगा, और अगर मुझे किसी रेंज में जाना है तो मैं फ्रॉम से लेकर 2 तक स्लाइड का नंबर दे सकता हूँ। जैसे मैंने लिखा फ्रॉम 4 to 10, तो जब मैं स्लाइड शो चलाऊँगा हमेशा स्लाइड 4 से ही स्टार्ट करेगा और 10 पे ख़त्म करेगा। और अगर मैंने कोई कस्टम शो बनाया हुआ है, मुझे कस्टम शो के हिसाब से स्लाइड चाहिए, तो मैं यहाँ पे थर्ड ऑप्शन को चूज़ करूँगा। ऑल फ्रॉम की बजाय मैं फर्स्ट सेकंड की बजाय मैं थर्ड ऑप्शन को चूज़ करूँगा कस्टम शोज, और वहाँ से ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके हम पर्टिकुलर कस्टम शो को सिलेक्ट कर लेंगे और पर्टिकुलर कस्टम शो के हिसाब से हमारा स्लाइड शो चलेगा। फिर यहाँ पे स्टूडेंट्स आता है एडवांस स्लाइड्स, हमें जो स्लाइड्स है वो मैनुअली चलानी है। मैनुअली का मतलब माउस क्लिक से हम एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में जाएंगे, या हमने जो टाइमिंग दी है उसके हिसाब से। तो स्टूडेंट मैंने यहाँ पे यूजिंग टाइमिंग ऑप्शन करना चूज़ किया कि बाय डिफ़ॉल्ट कि आपकी जो स्लाइड्स है वो टाइमिंग के हिसाब से जाएंगी। लेकिन स्टूडेंट्स इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे अगर मैंने माउस क्लिक भी ले रखा है, टाइमिंग भी ले रखा है, तो माउस क्लिक चलेगा ही नहीं। माउस क्लिक चलेगा, लेकिन यहाँ पे हमें ये ऑप्शन करना जरूरी है अगर हमने टाइमिंग दे रखी है तो एक बार इसके बारे में पढ़ ले क्या कह रहे हैं। इफ़ द प्रेजेंटेशन इज प्रेजेंटेड बाय स्पीकर, सेलेक्ट फर्स्ट ऑप्शन। If the presentation is browsed by an individual, select second option. If the presentation is browsed at a quick, select third option. To show all slides, click first option. यहाँ पे हम फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं जब मुझे सारी स्लाइड्स आपकी स्लाइड शो में दिखानी है। टू स्पेसिफाई द रेंज ऑफ स्लाइड्स, रेंज लेनी है तो हम सेकंड ऑप्शन को चूज करेंगे। टू शो स्लाइड्स इन द कस्टम शो में के हिसाब से मुझे स्लाइड्स चलानी है तो मैं थर्ड ऑप्शन को चूज करूँगा। तो सेटअप शो में स्टूडेंट्स हमारे पास अगला ऑप्शन क्या है, टू प्ले द स्लाइड्स इन लूप अंटिल वी प्रेस एस्केप की, सिलेक्ट फर्स्ट चेक बॉक्स। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स चेक बॉक्सेस हैं कुछ, इसमें पहला है लूप कंटिन्यूसली अंटिल एस्केप। कई बार आप देखते हो ना कि आपकी पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन चल गई, किसी आप स्कूल कॉलेज या कंपनी में गए, उन्होंने एक मॉनिटर पे प्रेजेंटेशन चला रखी है, और जैसे ही लास्ट स्लाइड खत्म होती है तो ऑटोमेटिकली वो फर्स्ट स्लाइड दोबारा से स्टार्ट हो जाती है, मतलब लूप चलता रहता है जब तक हम एस्केप प्रेस नहीं करते। उसके लिए स्टूडेंट मुझे ये चेकबॉक्स को ऑन रखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है टू प्ले द स्लाइड्स विदाउट नरेशन। अगर आप चाहते हो कि बिना किसी आवाज़ के आपकी प्रेजेंटेशन चले तो हम सेलेक्ट करेंगे शो विदाउट नरेशन, जो हमने पीछे बताया था ना कि कैसे हम अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर मैं ये ऑप्शन चूज़ करता हूँ तो मुझे वहाँ पे प्रेजेंटर या स्पीकर चाहिए जो वहाँ पे बोलेगा। अगर कोई प्रेजेंटर स्पीकर नहीं है, आपको नरेशन चाहिए, तो हम ये ऑप्शन को ऑफ ही रखेंगे। टू प्ले द स्लाइड्स विदाउट एनिमेशन, अगर आप चाहते हो कि आपकी स्लाइड्स भी विदाउट एनिमेशन चलें तो हम थर्ड चेकबॉक्स को वहाँ पे ऑफ रखेंगे, अदरवाइज ऑन कर सकते हो। तो यहाँ पे विदाउट एनिमेशन हमारी वो चलेगी। ठीक है, नेक्स्ट है स्टूडेंट, इफ़ यू वांट टू एडवांस स्लाइड्स मैनुअली बाय यूजिंग कीबोर्ड और माउस, सिलेक्ट फर्स्ट ऑप्शन है। मैंने अभी आपको बताया था अगर आपको कीबोर्ड और माउस से ही स्लाइड्स को एडवांस करना है तो मैनुअली पे क्लिक करेंगे, लेकिन अगर आपको टाइमिंग के हिसाब से करना है तो हम सेकंड ऑप्शन चूज करेंगे। वो कह रहा है इफ़ यू वांट टू एडवांस स्लाइड्स ऑटोमेटिकली यूजिंग टाइमिंग गिवन फॉर इंडिविजुअल स्लाइड्स, सेलेक्ट सेकंड ऑप्शन। अगर इंडिविजुअल स्लाइड्स के लिए आपको टाइमिंग चाहिए तो हम सेकंड वाला ऑप्शन चूज कर सकते हैं। ठीक है,
वी कैन सेट द डिफॉल्ट स्लाइड शो रिजोल्यूशन फ्रॉम दिस ड्रॉप डाउन बॉक्स। तो यहाँ पे नीचे ड्रॉप डाउन बॉक्स है स्लाइड्स की रिजोल्यूशन के लिए। तो प्रेजेंटेशन के लिए हम स्लाइड शो का रिजोल्यूशन भी सेट कर सकते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स, ठीक है। इसमें स्टूडेंट्स ये पेन कलर है। जनरली जब हम स्लाइड शो चलाते हैं तो पर्टिकुलर टॉपिक्स को, अगर पर्टिकुलर पॉइंट्स को मुझे हाईलाइट करना हो तो मैं स्लाइड शो के दौरान ही मेरे पास नीचे कुछ बटन्स आते हैं, उन बटन्स पे पेन भी होता है, एक पेन पे क्लिक करके मैं मार्क कर सकता हूँ, हाईलाइट कर सकता हूँ पर्टिकुलर टॉपिक को स्लाइड शो के दौरान। तो उसका कलर हम यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। तो वी कैन यूज पेन टू हाईलाइट द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ड्यूरिंग स्लाइड शो। पेन कलर कैन बी चेंज फ्रॉम दिस ड्रॉप डाउन बॉक्स। तो हम यहाँ से पेन कलर को चेंज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज का टॉपिक ख़त्म होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये, क्योंकि बिना एनिमेशन के, बिना स्लाइड शो के इस प्रेजेंटेशन का कोई मतलब ही नहीं। प्रेजेंटेशन का मतलब ही है कि हम इसका स्लाइड शो चलाएं। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।